अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सलीम अहमद आपके सामने हाजिर हूँ। मेरी पूरी बात सुनना मेरे दोस्तों। मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आया हूँ ईरान और इजराइल जंग का। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस जंग में ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को धूल चटा दी है। वो अमेरिका जो बड़ा दादा बना फिरता था, जो सोचता था कि हमसे कोई जीत ही नहीं सकता, हमारा कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता, हम जिसे चाहें बर्बाद कर दें। जिस तरह से अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर गाज़ा को बर्बाद किया। दोस्तों, गाज़ा तो छोटी सी जगह थी, गाज़ा को बर्बाद कर दिया। गाज़ा के पास कोई ताकत भी नहीं थी। गाज़ा के अस्पतालों को भी उड़ाया, गाज़ा के अमीरों को भी उड़ाया, गाज़ा के गरीबों को भी उड़ाया, गाज़ा के बच्चों को भी नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों 60 या 70 हज़ार जानें चली गई इस युद्ध में, इस हरामखोर अमेरिका के बीच में आने की वजह से। अगर ये अमेरिका बीच में नहीं आता तो इतने निर्दोष लोग नहीं मरते। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने यही समझा था कि हम फिर से जीतेंगे और इस बार ईरान को धूल चटा देंगे, लेकिन ईरान इनके सोचने से कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ निकला। दोस्तों, ईरान ने इन दोनों देशों का वो हाल कर दिया है कि ये समझ लीजिए कि आज के दौर में, आज के इस वक्त में तमाम दुनिया में ईरान और अमेरिका के ऊपर थू थू हो रही है। लोग थूक रहे हैं इनके नाम पर। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को घुटनों पर ला दिया है आयतुल्लाह खामेनी साहब ने। दोस्तों, अमेरिका जो इजराइल का इस जंग में खुलकर साथ दे रहा था, जिसने इजराइल को गोला दिया, बारूद दिया, बम दिए, यहाँ तक कि इजराइल के कहने से B-2 बॉम्बर से ईरान के ऊपर हमला भी किया, लेकिन वो हमला किसी काम नहीं आया। दोस्तों, ईरान इतना चालाक था कि अमेरिका और इजराइल से 2 कदम आगे चल रहा था। अमेरिका ने अगर कल की सोची थी तो ईरान ने परसों की सोची थी, और ईरान ने अपने सारे परमाणु हथियार, यूरेनियम संवर्धन जो हो रहा था, वो सब बिल्कुल वहां से पहले ही हटा लिया था। ऐसी खुफिया रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं दोस्तों। क्योंकि अगर उनके न्यूक्लियर हथियारों को नुकसान पहुंचा होता तो फिर ईरान के अंदर तबाही आ जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हालात ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, यहाँ तक कि गालियां तक दे रहे हैं और कह रहे हैं तुमने हमारे सीज फायर को नहीं माना और सीज फायर होते ही तुमने हमला कर दिया। दोस्तों, ये इजराइल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दुनिया भर के अंधभक्त इसे अपना बाप मान सकते हैं, इसे अपना अब्बा समझ सकते हैं, लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि ये कुछ भी नहीं है। और जो ये अंधभक्त हैं, ये तो वैसे भी मुसलमानों से नफरत करते हैं। अंधभक्तों के लिए मेरा ये न्यूज़ चैनल है ही नहीं, ना ही मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ उन लोगों के लिए जो इंसाफ की बात करते हैं दोस्तों। लेकिन अंधभक्तों के पिछवाड़े में बहुत आग लगी हुई है, बहुत बेचैनी है। बरनौल की बिक्री अचानक से बढ़ गई है। सैयद आयतुल्लाह खामेनी साहब दुनिया के नंबर 1 लीडर बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं। दुनिया में इस वक्त उनकी लोकप्रियता का ग्राफ एकदम तेजी से नंबर 1 की तरफ चला गया है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने 86 साल की उम्र में जो बहादुरी दिखाई है, जो मर्दानगी दिखाई है, उसने इजराइल जैसे शैतान को घुटनों पर लाकर बैठाल दिया है दोस्तों। आज सारी दुनिया के अंदर वो खामेनी जो कुर्सी से उठ नहीं सकते हैं, जो सिर्फ अपने ऑर्डर पास करते हैं, आज उनके ईमानी ताकत की वजह से अल्लाह ने इजराइल को नेस्तनाबूद कर दिया और ईरान का परचम बुलंद कर दिया सारी दुनिया के बीच में। दोस्तों, ईरान किस जगह पर है आज हम सब जानते हैं। एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है ईरान, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये दोनों देश इस वक्त ईरान से बिल्कुल डरे हुए हैं। डरेंगे भी क्यों ना, क्योंकि ईरान ने ऐसी मिसाइलें मारी हैं इजराइल के ऊपर कि इजराइल को बर्बाद करके रख दिया है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुमने हमला किया, हमने तुम्हारी जान बचाई है ईरान से। अगर हम तुम्हारी जान ईरान से नहीं बचाते तो तुम बर्बाद हो जाते। दोस्तों, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस कदर ख़तरनाक हमले थे, कैसे हमले होंगे ईरान के। ईरान ने जो हमले किए हैं वो हमले इतने ज़बरदस्त और इतने सटीक थे कि उन्होंने इजराइल के सुरक्षा तंत्र को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। हमारे देश के ये अंधभक्त इजराइल के लिए हर वक्त कसीदे पढ़ते रहते थे
कि आयरन डोम है इसराइल के पास। इसराइल दुनिया को पर बादशाहत करता है। ईरान क्या है इसराइल के सामने। दोस्तों, आज ये बात साबित हो गई कि इसराइल का घमंड नहीं चलेगा, दुनिया पर उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। मस्जिद अक्सा को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो उसको भी नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, ईरान ईमान के लिए लड़ रहा है, ईमान की जंग है और इस जंग में ईरान इंशाअल्लाह जीतेगा। सैयद आयतुल्लाह खामनेई साहब, जिन्होंने इस उम्र में 86 साल की उम्र में इतने बड़ी जंग में, ऐसी जंग में कि जब वो बिल्कुल अकेले थे, उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया और जंग लड़ी, डरे नहीं, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी और जंग जीत ली। ये होता है हौसला, ये होता है जज्बा, ये होता है अल्लाह पर भरोसा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।